क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या अमीर बने रहना चाहते हैं? आपका खुद का बिजनेस है या आप कहीं काम करते हैं? आप अच्छे मालिक हैं, अच्छे मैनेजर हैं या अच्छे टीम लीडर हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी नज़र में अच्छा होता क्या है? आप उनके लिए अच्छे हैं जिनके लिए आप काम करते हैं, यानी कि आपके मालिक, या आप उनके लिए अच्छे हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, यानी आपके सहकर्मी, या आप उनके लिए अच्छे हैं जो आपके लिए काम करते हैं? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक ही समय में एक व्यक्ति इन तीनों के लिए अच्छा हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है यस। हेलो दोस्तों, मैं आशीष दीक्षित एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी बुक है 1 मिनट मैनेजर। एक छोटी सी किताब है जिसके कि परिणाम बहुत वास्ट हैं, बहुत बड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रतिभाशाली आदमी जो कि एक सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहता है, वो जानना चाहता है कि एक सक्सेसफुल मैनेजर्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ये जानने के लिए वो बहुत सारे मैनेजर्स से मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से मिलता है, मिलिट्री ऑफिसर्स से मिलता है, कंस्ट्रक्शंस मैनेजर्स से मिलता है, होटल स्टाफ से मिलता है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स से मिलता है, मेल से मिलता है, फीमेल से मिलता है, स्मॉल ऑफिसेस में जाता है, बिग कॉरपोरेट ऑफिसेस में जाता है, इवन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, लोगों के इंटरव्यूज़ लेता है। लेकिन उसे जनरली 2 ही तरीके के मैनेजर्स मिलते हैं। जो पहले तरीके के मैनेजर्स थे वो थे कड़क मैनेजर, जो कि अपने आप को ऑटोक्रेटिक मैनेजर्स कहते थे। वो अपने आप को थोड़ा सा प्राउड फील करते थे क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी रिजल्ट चाहिए होता था वो अचीव करके देते थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप उनके स्टाफ से बात करोगे, आप उनके कलीग से बात करोगे, तो उनकी नज़र में वो मैनेजर का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं था। वो लोग उसका रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट पे ही अपना पूरा फोकस रखता था, ना कि अपने एम्प्लॉय या अपने कलीग्स की सुख सुविधाओं पे या उनकी कंफर्ट पे। जो दूसरे तरीके के मैनेजर हैं उनको इस बुक में भले मैनेजर या डेमोक्रेटिक मैनेजर्स कहा गया है, जो कि अपने स्टाफ का तो दिल जीत लेते थे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट था वो हासिल नहीं कर पाते थे। जनरली वो लोगों के तो फेवरेट होते थे, लेकिन जो एम्प्लॉयर हैं, जो ओनर हैं, वो उनसे उतने खुश नहीं रहते थे क्योंकि उनको डिज़ायर्ड रिजल्ट जो चाहिए था वो ये मैनेजर्स नहीं दे पाते थे। हालांकि कुछ मैनेजर्स ऐसे भी मिले जो कि कंपनी को डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी देते थे और स्टाफ के फेवरेट भी थे, लेकिन उन मैनेजर्स ने इस व्यक्ति को जो कि ढूंढ रहा था क्वालिटीज़, उसे अपॉइंटमेंट नहीं दिया या मिलने से मना कर दिया। तो ये व्यक्ति हताश होकर वापस अपने शहर में आ गया और चुपचाप लेटा हुआ था। तभी उसे पता चला कि पास में एक टाउन है जिसमें कि एक मैनेजर्स है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। उसकी हर तरफ चर्चा होती है कि ऐसा पॉजिटिव मैनेजर्स दूसरा हो ही नहीं सकता। तो उसने सोचा क्यों न मैं उससे मिलने की कोशिश करूं, पास में ही तो है, अलग से तो कहीं जाना नहीं है, अगर मिल गया तो देखूंगा शायद जो मैं ढूंढ रहा हूं वो मिल जाए। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने मैनेजर का नंबर निकाला, उसकी सेक्रेटरी को कॉल किया। सेक्रेटरी ने जो लाइन थी डायरेक्ट कनेक्ट कर दी मैनेजर से। तो मैनेजर बोला कि आप बुधवार को सुबह 9 से 11 का टाइम छोड़ के बाकी किसी भी दिन कभी भी आ सकते हो, मैं आपसे मिलूँगा। ये सुन के उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे मैनेजर है कि अगर इतना इफ़ेक्टिव मैनेजर है इसके पास इतना टाइम कहाँ से आ गया, इसका मतलब ये फ्री रहता है क्या? बट उसने सोचा अगर इसके बारे में इतना सुना है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, चलो मिल लेते हैं। तय समय पर वह व्यक्ति मैनेजर से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ मैनेजर से मिलने पर उसे पता चलता है कि हर बुधवार को वो 9 से 11 के बीच में अपने एम्प्लॉयों के साथ एक मीटिंग करता है जिसमें वो समीक्षा करता है कि पिछले सप्ताह का जो टारगेट था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और उसके साथ ही जो अगला वीक आएगा उसके लिए क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए उस पर वो डिस्कस करता था और उसे फ्रीज करता था। वह व्यक्ति अगला क्वेश्चन करता है मैनेजर से कि आप मीटिंग में जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो वो सबके लिए मानना मैंडेटरी होता है क्या? तो मैनेजर बोलता है नहीं, तो मैं सभी को अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता हूँ।
बाद में अगला क्वेश्चन करता है वो व्यक्ति कि आप पीपल ओरिएंटेड हो या रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो वो मैनेजर समझाता है कि कोई भी मैनेजर इफ़ेक्टिव मैनेजर तभी होता है अगर वो कंपनी का रिजल्ट अचीव करता है। और कंपनी का रिजल्ट कब अचीव होता है कि जब उसके जो लोग हैं जिनके द्वारा वो रिजल्ट अचीव होता है, जो कि उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, वो लोग हमेशा खुश रहने चाहिए, तो ही वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। अगर आप अपनी टीम को खुश नहीं रखोगे तो आप उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे रख सकते हो। वो व्यक्ति अगला क्वेश्चन करता है कि आप अपने आप को किस तरीके का मैनेजर मानते हो। तो मैनेजर ने आंसर दिया कि मैं अपने आप को 1 मिनट मैनेजर मानता हूँ। 1 मिनट मैनेजर? वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो मैनेजर ने बोला कि आपको देख के लग रहा है कि आपको 1 मिनट मैनेजर कॉन्सेप्ट में काफ़ी रुचि है। मैं आपको 6 लोगों के नाम और नंबर देता हूँ, उनमें से किसी से भी आप जाके मिल सकते हो। वो सभी हमारी टीम में काम करते हैं और आपको 1 मिनट मैनेजर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझने में मदद करेंगे। तो वो आदमी बोला कि मैं किससे मिलूं, एक आदमी से मिलूं या 6 से मिलूं। तो वो मैनेजर बोला कि आपके डिसीजन मैं नहीं ले सकता। मैंने आपको बोल दिया कि आप चाहे 1 से मिलो चाहे 6 से मिलो, आप ये अपना डिसीजन खुद लें। काफ़ी सोचने समझने के बाद उस आदमी ने डिसाइड किया कि वो उनमें से 3 लोगों से मिलेगा। वो 3 लोग थे मिस्टर ट्रेनेल, मिस्टर लेवी एंड मिसेस ब्राउनी। सबसे पहले वो मिस्टर ट्रेनेल से मिलता है और उससे मिलने के बाद उसे 1 मिनट मैनेजर का पहला सीक्रेट पता चलता है। पहला सीक्रेट है कि 1 मिनट का गोल सेटिंग। 1 मिनट गोल सेटिंग यानी कि इसका मतलब सबसे पहले जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो वो मैनेजर अच्छी तरीके से उसे समझा देता है कि हमारा और हमारी कंपनी का गोल क्या है। हमारा और आपका जो वर्क है वो सिनर्जिकल होना चाहिए। दूसरा, उसे सिखाता है कि हमारे गोल के हिसाब से आपका बिहेवियर मैच करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए ट्रिक्स देता है। नंबर 3, उसको बोलता है कि जो आपका गोल है वो एक सिंगल पेपर की जो शीट रहती है उस पर कहीं पे लिख लो और जो 275 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, उस गोल को आप दिन में 2 या 4 बार जब भी टाइम मिले तो उसे पढ़ो जब तक कि आपको एकदम याद ना हो जाए। उसके बाद दिन में 1 मिनट का टाइम निकाल के देखो कि जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बिहेवियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नंबर 6, अगर आपका बिहेवियर मैच नहीं हो रहा है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हो। उसके बाद वो व्यक्ति मिस्टर लेवी से मिला। लेवी से मिलने के बाद उसे दूसरा सीक्रेट पता चला 1 मिनट मैनेजर का। दूसरा सीक्रेट था 1 मिनट प्रेजिंग। उस मैनेजर का ऐसा विश्वास था कि हेल्प पीपल रीच देयर फुल पोटेंशियल, कैच देम समथिंग राइट। मतलब कि लोगों को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने में उनकी हेल्प करो। और हेल्प कैसे करोगे कि जब भी वो कोई सही काम कर रहे हों तो सही काम करते हुए उन्हें पकड़ो। नंबर 1, पकड़ने के बाद उन्हें जाके बताओ कि आपने इतना अच्छा काम किया है। उसके बाद उनकी इमीडिएट तारीफ करो। नंबर 3, उन्हें बताओ, उन्हें फील कराओ कि आपने जो किया है वो कितना अच्छा है और इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसे बताओ कि वो तुम्हारे लिए कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपके एक काम से ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा होगा। आपने जो एक काम किया इससे आपके आसपास के जो लोग हैं वो कितने मोटिवेट होंगे। और ये सब तारीफ़ करने के बाद थोड़ी देर आप रुक जाओ और उस एम्प्लॉय को फील करने दो कि आप उसके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। उसके बाद उसे एनकरेज करो इसी तरीके के और काम करने के लिए। एंड लास्ट में उससे हाथ मिलाओ या उसे इस तरीके से टच करो, पैट करो, चाहे हाथ मिलाओ चाहे पीठ थपथपाओ, कि वो फील करे कि यस, ये मैनेजर वाकई में हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। इससे कि उसका जो पोटेंशियल है वो इंटरनली बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। वो व्यक्ति मिस्टर लेवी से मिल के बाहर आया। उसने सोचा कि ठीक है, मैं एक बार प्लांट लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे भी बात करता हूँ, पता करता हूँ कि इसका जो इमेज है वो फैक्ट्री के लोगों के बीच में क्या है। तो वहीं पे उसकी जो पास में एक
यूनिट थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पे गया और मिस गोम्स करके थी, उनसे मिला और उनको पूछा कि आपके हिसाब से यहाँ पे सबसे अच्छा मैनेजर कहाँ पे है। तो मिस गोम्स ने बोला कि पूरे वर्ल्ड में इस समय जो सबसे अच्छे मैनेजर हैं वो तो हमारे 1 मिनट मैनेजर ही हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्वेश्चन किया मिस गोम्स से कि आप यहाँ कभी कोई छोड़ के नहीं जाता है क्या जॉब? तो उसने बताया हाँ जाता है ना, जब किसी दूसरे प्लांट में मैनेजर की ज़रूरत रहती है तो मिस्टर 1 मिनट मैनेजर जो हैं उनकी टीम में कोई न कोई हमेशा अवेलेबल रहता है और मैनेजर बना के उसे उस यूनिट में रिक्वायर्ड जगह पे भेज दिया जाता है। बहुत सारा डिस्कशन हुआ तो ये जान के उस व्यक्ति को, आदमी को बहुत अच्छा लगा कि शायद ये सब कुछ वही है जिसकी वो तलाश कर रहा था। इसके बाद अंत में वो मिस ब्राउन से मिलता है। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है सीक्रेट नंबर 3। सीक्रेट नंबर 3 होता है 1 मिनट रेप्रीमेंड, यानी कि 1 मिनट की फटकार। जो व्यक्ति एक्सपर्ट हो चुके हैं काम करते करते, जिन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल, जो भी नेचर ऑफ द वर्क के हिसाब से वो एक्सपर्टीज में काउंट होता है, उसके बाद भी अगर कोई मिस्टेक करता है तो 1 मिनट मैनेजर आता है और 1 मिनट के अंदर उसे रेप्रीमेंड करता है। और रेप्रीमेंड को भी वो 2 हिस्सों में बांटता है। पहला 30 सेकेंड क्या करता है वो कि सबसे पहले अपना जो बॉडी लैंग्वेज है उससे बता देता है कि यस वो जो है डांटने की मुद्रा में आया है। दूसरा, वो इमीडिएट जो भी रहता है कंसर्न उसे डांटता है। तीसरे नंबर पे उसे एग्जैक्टली बताता है कि आपकी डांट क्यों पड़ी, आपने क्या गलत किया, एग्जैक्ट बताता है। उसके बाद खुद की फीलिंग बताता है कि आपने एक गलती करी है, इसकी वजह से उसे कैसा फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेट फील हो रहा है, हारा हुआ फील हो रहा है, या जैसा भी फील हो रहा है वो एग्जैक्ट बताता है। उसके बाद कुछ देर रुक जाता है और उसे फील करने देता है कि उसकी एक गलती की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन और वो मैनेजर कितना फ्रस्ट्रेट फील कर रहा है। ये पहला चरण 30 सेकेंड। बाद वाले जो 30 सेकेंड है उसमें क्या करता है, फिर वो आदमी को हाथ मिलाता है, जो भी लेडीज या आदमी रहता है उससे हाथ मिलाता है और उसे बताता है कि ये जो गलती है वो उसके प्रोफेशन की है, पर्सनल उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उसे बताता है कि तुम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने वैल्यूड पर्सन हो, तो तुमसे ये जो गलती है उसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उसे रीअफर्म करता है कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, आगे से ध्यान रखना, हम आपके सपोर्ट में हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट उसे बताता है कि ठीक है अभी रेप्रीमेंड जो है ओवर हो गया, मतलब चलो हो गया तो हो गया, बात खत्म, आगे उसे कभी डिस्कस नहीं किया जाएगा। ये चीज़ वो इंश्योर करता है। ये सब सीखने के बाद दोस्तों वो प्रतिभाशाली व्यक्ति फिर से उस 1 मिनट मैनेजर के पास जाता है और कई रहस्य पूछता है, जैसे कि ये 1 मिनट थ्योरी क्यों काम करती है, 1 मिनट का जो रेप्रीमेंड है वो क्यों काम करता है, 1 मिनट की प्रेजिंग है वो क्यों काम करती है, या 1 मिनट की गोल सेटिंग क्यों काम करती है, जिनका कि मैनेजर बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है, जिसे पूरा समझने के लिए आपको वो बुक को पढ़ना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट वो सब सीखने के बाद जब वो प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने खुद की लाइफ में अप्लाई करता है तो खुद वैसा ही एक दिन मैनेजर बन जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की बुक, ज़रूर आप हमें अपने कमेंट से हमारे इनबॉक्स में बताइए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।